हेलो 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 हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी थोड़ा सा देर हो गया है, सेकंड पार्ट के लिए वी आर रेडी। सो हियर इज़ द बीस्ट जो कि रेडी है अनलीश्ड होने के लिए। सो द पार्ट टू हम जो बना रहे हैं एक्चुअली ये होगा मेनली कि हम लोगों ने क्या क्या इंटीरियर मॉडिफिकेशन किया है अपनी गाड़ी में। सो द फर्स्ट जो आप सब बेकरार है जिसके लिए, सो इम्पॉर्टेंट वन है ये बेस लिंक मिनी बाय इन्फिनिटी। JBL का एक प्रोडक्ट है। जब मैंने ये खरीदी थी एक्चुअली ये गाड़ी, तो जिसके पास थार है एक्चुअली उनको मालूम है कि दी साउंड क्वालिटी इज़ एक्चुअली नॉट दैट गुड। तो जैसे ही मैंने गाड़ी खरीदी मैं डायरेक्टली आपका शोरूम से डायरेक्ट गया मैं मॉडिफिकेशन सेंटर में। फिर मैंने ऑलरेडी वहाँ में बात करके रखा होता है कि मुझे ये इन्फिनिटी बाय हरमन चाहिए बेस लिंक, क्योंकि जैसे कि आपको मालूम है कि इसका जो आपका जो बूट स्पेस है वो एक्चुअली बहुत कम है। यहाँ में आप देख सकते हैं बूट स्पेस एक्चुअली बहुत कम है, तो इसलिए ये कन्वीनियंट ही नहीं है कि हम कोई अलग बड़ा बेस ट्यूब लगाए। तो इसलिए अंडर सीट सबवूफर मैंने इन्फिनिटी बाय हारमन का लिया था। और बहुत सारे ऑप्शन थे उसी रेंज में। आपका ब्लू पंक का था, सोनी का था, पर आई प्रिफर्ड इन्फिनिटी बाय हारमन क्योंकि ये मैंने 2021 में लगाया था एक्चुअली बाय द वे। तो उस टाइम में इन्फिनिटी बाय हरमन बहुत चर्चे में था, एक्चुअली साउंड क्वालिटी भी बहुत अच्छा था। तो जो कॉस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज़ 18,990, पर मुझे ये पड़ा अप्रॉक्स 17,500। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू जस्ट लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हियर इज़ द इंटीरियर ऑफ माई कार। ऑलरेडी मैंने गाड़ी ऑन करके रखी हुई थी, तो लेट्स स्टार्ट द कार। सो ये गाड़ी यहाँ स्टार्ट हो गई। तो ये लाइट एक्चुअली यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ये जो ब्लू कलर का लाइट है, ये एक्चुअली है कंट्रोलर। ये एक्चुअली बेस कंट्रोलर है। हम लोग यहाँ से अपने जो अंडर सीट सबवूफर को हम लोग बेस को थोड़ा कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। और ये आप मेरा टैन कलर का सीट कवर एक्चुअली देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। ये सीट कवर बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। ये आप देख सकते हैं, ये जो यहाँ पे कुशनिंग किया है ये एक्चुअली आपका बकेट सीट कवर है। ये बकेट सीट कवर किया हुआ है। तो पीछे भी आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये प्रॉपर आपका जो सीट कवर है वो बकेट फिटेड सीट कवर है। तो ये बकेट फिट सीट कवर टैंड कलर का में ये अप्रॉक्स मुझे पड़ा था 15,500 विथ फिटिंग। ये एक्चुअली मैं जो भी आपको रेट बता रहा हूँ ये विथ फिटिंग है। तो ये मुझे विथ फिटिंग पड़ा। फिर आप ये सेंटर कंसोल हैंड रेस्ट देख सकते हैं, ये आफ्टर मार्केट है ऑब्वियसली। तो काफ़ी अच्छा है इसका। अब तक मुझे जो रिव्यू है वो काफ़ी हद तक बहुत अच्छा है। और पीछे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है अभी। एक्चुअली मुझे ये थोड़ा दिन में करना चाहिए था। ओके, तो ये है मेरा रियर का सीट आपका हैंड रेस्ट, आर्म रेस्ट बोल सकते हैं इसको हम लोग। तो ये है, आप देख सकते हैं ये आर्म रेस्ट है। इस पे चार्जिंग दोनों पॉइंट है, सी टाइप और जो नॉर्मल चार्जिंग टाइप दोनों अवेलेबल है। फिर आप इस पे देख सकते हैं ये पीछे इसका जगह काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। फिर यहाँ स्पेस है, फिर यहाँ स्पेस है, फिर यहाँ स्पेस है। थार इस पे लिखा हुआ है, एम्ब्रॉयडर्ड है, तो ऐसा भी लगता है कि ओके थोड़ा प्रीमियम क्वालिटी का है। सेम गोज टू दिस साइड ऑल्सो। तो फिटिंग काफ़ी अच्छा है इसका। अब तक मैंने जितना देखा है इसका फिटिंग काफ़ी सही है। फिटिंग काफ़ी सही है। और बैठ के जो पहले एक्चुअली जो पीछे लोग बैठते हैं वो बड़े हिलते डुलते से लगते थे, पर जब से ये लगाया है मैंने हैंड रेस्ट, एक्चुअली अभी ऐसा लगता है कि बहुत स्टेबल है, बहुत स्टेबल है। अदरवाइज़ पहले जब जगह खाली रहती है तो बड़ा ऐसे लोग हिलते हैं। तो जब से ये लगाया है तो अभी काफ़ी हद तक थोड़ा स्टेबल सा लगता है। पीछे के लोगों का जो रिव्यू है एक्चुअली, पर जितना मुझे अब तक मेरा जो रिव्यू है 3 साल का, फ्रंट सीट 2 बेस्ट है, पीछे का 2 सीट थोड़ा तो बम्पी फीलिंग होता है। पर दैट बम्पीनेस इन थार एक्चुअली जो फील कर सकता है मुझे बड़ा स्मूथ लगता है, मुझे बड़ा प्यारा लगता है। तो जो फ़न है ये गाड़ी चलाने में वो एक्चुअली आपको दूसरी गाड़ी में मिलेगा नहीं। तो ये फ़न को आपको सोचना पड़ेगा कि ये फ़न है, अदरवाइज़ आपके लिए फ़न हो सकता है। सो यू हैव टू वो फ़न को आपको फ़न हिसाब से लेना पड़ेगा।
फिर उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे है कहते हैं सुपरमैन का एक डैशबोर्ड का मैंने वो लगाया था। ये एक्चुअली मेरी पहले वाली गाड़ी पे भी यही था, तो फिर मैंने उसको फिर जब सोल्ड आउट किया तो वहाँ से फिर मैं उसको लेके आया, फिर यहाँ लगाया। इज़ द ड्रीम कैचर हियर, मेरी फियांसे ने बनाया है ये। और अगर आप थोड़ा क्लोजली देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा आईफोन भी टूट चुका है, तो बोल सकते हैं कि जो दुख और पीड़ा इन दिनों मेरे दिल में है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू हम स्टार्ट करते हैं आपका म्यूज़िक ऑब्वियसली। और ये हैंड स्टिच किया है मैंने यहाँ पे, आपका जो ये स्टीयरिंग व्हील का कवर है मैंने हैंड स्टिच कराया है, तो यहाँ में थोड़ा कंफर्ट एक्चुअली अच्छा लगता है पकड़ के, अदरवाइज़ रबड़ में ज़्यादा वो करके हाथ इतना कंफर्टेबल फील नहीं करते, तो ये थोड़ा ग्रिप के लिए सही है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं बैक सीट पे चलता हूँ। ओके, तो हम ये बैक सीट में चलते हैं अभी यहाँ का रिव्यू देखने के लिए। एक्चुअली फिर यही है कि ये फ़ोन पहले का पड़ा हुआ है, यहाँ पे ये एक्सचेंज में डाला हुआ है। ओके, हाँ, और एक्चुअली मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ कि सीट का जो एरिया है एक्चुअली थार में बड़ा काफ़ी कम है, तो हमने बड़ा स्ट्रेटेजिकली आपका जो सब वूफर है उसका हमने प्लेस किया है ड्राइवर सीट के नीचे में। ओके, ड्राइवर सीट के नीचे में हम लोगों ने किया, क्योंकि हम लोग लेफ़्ट साइड में पैसेंजर सीट पे क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसको बार बार खुलना है और लोग फिर यहाँ से अंदर घुसेंगे, तो इसलिए इस सीट के नीचे रखना कोई मायने करता नहीं है। और जो पीछे के दो सीट है एक्चुअली ये दो सीट के नीचे में जगह है नहीं, तो द ऑप्शन लेफ्ट कि हमको ड्राइवर सीट के नीचे ही करना है, और एक्चुअली ये ड्राइवर सीट के नीचे हो तभी ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे ये प्लेस्ड है, बड़े आराम से प्लेस हो जाता है, तो जो भी मैकेनिक है वो एक्चुअली अगर करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो फिर यहाँ से ये रहा आपका हैंड रेस्ट। काफ़ी एक्चुअली पहले जब हैंड रेस्ट नहीं होता था बड़ा खाली खाली सा रहता था, तो ये जब से लगाया है तब से कंफर्ट फील होते हैं। तो ये जो मेरा सीट कवर मैंने आपको बताया 15,500 बकेट सीट विथ फिटिंग। फिर जो सेंटर आर्मरेस्ट है सेट ऑफ 3 मुझे वो पड़ा अप्रॉक्स आपका विथ फिटिंग आपका 13,200। फिर जो आपका ये स्टीयरिंग व्हील कवर है ये टॉप गियर का है, ये मुझे पड़ा लगभग 900 रुपये का। फिर आपका और क्या रह गया अभी, ओके, तो और जो बेस ट्यूब है आपको वो मालूम, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि बेस ट्यूब का प्राइस है अराउंड 17,500 विथ फिटिंग, जो प्राइस है विथ फिटिंग है। तो इसमें एक बात आप लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये रखना कि जो वायरिंग है एक्चुअली जो बेस ट्यूब का जो वायरिंग है वो वायरिंग बड़ा इंपॉर्टेंट। तो लोग कभी कभी क्या करते हैं कि प्राइस कमाने के चक्कर में वो जो वायरिंग है मेन, वो वायरिंग आप बेस ट्यूब से जाके फिर जो आपका बैटरी में जो कनेक्ट होगा, कभी कभी ऐसा होता है कि लोग पैसा कमाने के चक्कर में वो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो वो क्वालिटी में मैं प्लीज़ कहता हूँ कि आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, क्योंकि लॉन्ग रन में वही आपका साथ देगा। और एक्चुअली ये बेस ट्यूब मुझे ज़्यादा क्यों पसंद है, क्योंकि उसमें फ्यूज़ इंटीग्रेटेड है। आप वहाँ से अगर कुछ ज़्यादा सपोज शॉर्ट सर्किट वगैरह अगर भी हुआ तो बेस ट्यूब अपने आप उस फ्यूज़ को उड़ा देगा, तो जिससे कि ज़्यादा कुछ डैमेज होगा नहीं। तो इसलिए मुझे ये बेस ट्यूब इनफैक्ट ज़्यादा पसंद आया। तो अभी मैं आपके लिए एक गाना प्ले करता हूँ, और इसलिए मैंने एक्चुअली ये पहले से लगा कर रखा था। ओके, कावासाकी ZX 10R यहाँ पे है। ये गाना प्ले करते हैं NCS ऑब्वियसली, तो ये NCS का गाना मैं आप लोग के लिए प्ले करता हूँ। आप म्यूजिक सुन सकते हैं, ये बस 8 में रखा है मैंने। म्यूजिक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैंने एक्चुअली बेस ट्यूब का म्यूजिक बड़ा सही है। आप जैसा सुन सकते हैं कि बेस ट्यूब बहुत बहुत अच्छा है, कि इतना ओवर बास भी नहीं है कि ऐसा हो कि दूसरे जो कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोगों ने सुना होगा कि गाड़ी के अंदर से बहुत तेज़ बजा रहे हैं तो बाहर में बेस बड़ा
ढम ढम करता है तो लोग सुनते हैं तो बड़ा बुरा लगता है। तो थार एक्चुअली ऐसी गाड़ी है कि थोड़ी नवाबी गाड़ी है, तो इस पे ये छिछोरापन ज़्यादा सूट करता नहीं है। तो एक्चुअल में ये जो बेस ट्यूब का बेस है वो भी बड़ा प्यारा है, बड़ा नवाबी बेस है वो। तो इसलिए फिर बाहर में इसका बहुत ज़्यादा बास जाता भी नहीं है। तो फिर वो छिछोरी पंती वाली जो बात होती है वो एक्चुअली वो इस थार पे फिट नहीं होती है अगर आपने ये बेस ट्यूब लगाया है। फिर मैंने क्या किया, जिस दिन मैंने गाड़ी खरीदी थी, ये जो स्पीकर का जो स्लॉट है जो महिंद्रा थार अपने साथ देता है, बड़ा ही बकवास क्वालिटी का मैं बोल सकता हूँ। तो फिर मैंने JBL का है ये एक्चुअली यहाँ पे स्पीकर लगाया है 1 2, और यहाँ पे जो छोटे छोटे हैं यहाँ पे 3 4, और ट्यूटर यहाँ पे जो लगे हुए थे वही लगे हुए हैं। तो यही था। ये थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन मैंने अपने गाड़ी में कराया हुआ था, जो मुझे लगता है कि मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाड़ी जब मुझे चाहिए तो आई वांट कि मेरे गाड़ी में म्यूज़िक बड़ा अच्छा हो। क्योंकि हम लोग ट्रैवल जब करेंगे तो हम लॉन्ग रन पे जाएंगे तो गाने सुन सुन के ही जाते हैं, और क्वालिटी इन म्यूज़िक आई कांट कॉम्प्रोमाइज़। तो इसलिए जिस दिन गाड़ी खरीदा उसी दिन ही मैंने लगाया। तो ये गाना थोड़ा सा सुन लीजिए, और हेडफोन में सुनेंगे तो उसको क्वालिटी का ज़्यादा पता आएगा। तो ये रहा गाना आप लोग के लिए।